हेलो एवरीवन। क्लास 6 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर ए फोर्थ दिया गया है और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप एक्सरसाइज 12.2 को पढ़ना चाहते हैं या सॉल्यूशन लाना चाहते हैं तो इसके लिए चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसे आप अवश्य देखें, जो कि रिलेटेड है पेरीमीटर एंड एरिया से, जिसमें पेरीमीटर और एरिया के इम्पॉर्टेंट टर्म्स को दिया गया है। उसे आप अवश्य याद करें, जिससे आपको क्वेश्चंस को समझने में और सॉल्व करने में आसानी होगी। फोर्थ दिया गया है अ पीस ऑफ बोर्ड, एक बोर्ड का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर है, इज कट इनटू 12 इक्वल स्क्वायर्स। क्या करना है, उसको 12 इक्वल स्क्वायर्स में, स्क्वायर मीन्स क्या होता है, यानी जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों, 12 पार्ट में आपको क्या कर देना है, बांट देना है। द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर, तो आपको केवल इतना ही बताना है कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, बोर्ड क्या है, जबकि लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। तो एट फर्स्ट तो हम बोर्ड का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और बोर्ड में लेंथ और ब्रेथ दिया गया है तो ये रेक्टेंगुलर बोर्ड हो गया। तो रेक्टेंगुलर बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम एल इंटू बी का यूज़ करते हैं, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे सो पीस ऑफ बोर्ड इक्वल होता है 24 मीटर इंटू 8 मीटर। सो एरिया ऑफ बोर्ड इक्वल हो जाएगा 24 इंटू 8 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। कभी भी आप एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो एरिया जो होता है वो स्क्वायर में ही फाइंड आउट होता है। यदि मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम होगा तो एमएम स्क्वायर, किलोमीटर होगा किलोमीटर स्क्वायर। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि इंट्रोडक्शन की वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जबकि उस एरिया को स्क्वायर के टर्म में, यहाँ पे देखा आपने एरिया कितना है, स्क्वायर के टर्म में है, और इस एरिया को हमें 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, या क्लियर है, 12 से क्या कर देंगे 192 में डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 16 मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, एक स्क्वायर जो हम डिवाइड करेंगे कितने स्क्वायर्स आएंगे, तो 16 स्क्वायर्स आएंगे। यहाँ पे मीटर इसलिए 16 स्क्वायर्स आएंगे, बात समझिए। और यदि 16 स्क्वायर्स आएंगे, जबकि एक स्क्वायर्स में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, तो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 मीटर। और उस स्क्वायर का एरिया साइड फाइंड आउट करना है तो फार्मूला यूज़ किया जाता है 4 इंटू साइड, और यहाँ पे दिया गया है साइड कितना 4 मीटर, तो 4 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा 16 मीटर। ये हो जाएगा आपका उस स्क्वायर का साइड। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है स्क्वायर शेप स्टिकर ईच ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर शेप्ड स्टिकर है जिसके, सॉरी हाँ, स्क्वायर शेप्ड स्टिकर है जिसका एक साइड दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, आर स्टक ऑन अ रेक्टेंगुलर सीट। एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार सीट पर, पेपर पे उस स्टिकर को क्या करना है, चिपकाना है। और जबकि रेक्टेंगुलर सीट का जो विड्थ दिया गया है वो 50 सेंटीमीटर, ब्रॉड कैसा है, रेक्टेंगुलर सीट कैसा है 50 सेंटीमीटर इंटू 18 है, 15 सेंटीमीटर यानी 50 लेंथ है और 18 क्या है, विड्थ है। विदाउट एनी गैप, बिना किसी गैप के उसको चिपकाया गया। आप एक बार और क्वेश्चन समझें। एक रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर है, बोर्ड है, जिसकी लंबाई 50, चौड़ाई कितनी है 18 सेंटीमीटर है। उस पर क्या किया गया है, 2 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर को कुछ इस तरीके से चिपकाया गया है कि उसमें कोई गैपिंग नहीं है। क्लियर है। अब बोला ये जा रहा है कि द नंबर ऑफ स्टिकर्स स्टक आर, आपसे पूछा ये गया है कि उस रेक्टेंगुलर सीट ऑफ बोर्ड पे कितने स्टिकर्स चिपकाए जा सकते हैं। तो पहले आप फाइंड आउट कर लेंगे स्टिकर का एरिया और फिर बोर्ड का एरिया। क्लियर है।
कितना जगह स्टिकर के द्वारा घेरा जा रहा है और कितना जगह बोर्ड का इस है। तो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड स्टिकर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ स्टिकर होगा साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2। साइड दिया गया है, स्क्वायर मीन्स होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये होगा आपका स्टिकर का एरिया। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना। लेंथ 18 सेंटीमीटर, स्क्वायर में हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेंटीमीटर ये आएगा बोर्ड का एरिया। अब नंबर ऑफ स्टिकर्स कितने लगेंगे, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट ऑफ बोर्ड में स्टिकर की एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टिकर्स आ जाएंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टिकर्स इक्वल हो जाएगा 900/4 इक्वल हो जाएगा 225 स्टिकर्स। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।